नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है 11-11। अगर आप 11-11 देख रहे हो तो आप लोग क्यों देख रहे हो, क्या गुड लक आने वाली है आपकी लाइफ में, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। क्योंकि 11-11 हमेशा ये जब भी मैं वो 11-11 देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं स्पिरिट से कनेक्टेड हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वो एक मैसेज हो सकता है कि स्पिरिट कह रहा है कि हाँ, तुम मुझसे कनेक्टेड हो। और दूसरा मैसेज ये भी हो सकता है कि आप सही जा रहे हो अपने लाइफ में, या फिर कोई नई स्टार्ट के बारे में हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है स्पेसिफिक मैसेज। मेरे पास यहाँ पे है 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे पहले ग्रुप के लिए है ब्लडस्टोन का क्रिस्टल, दूसरे ग्रुप के लिए है टाइगर्स आई का क्रिस्टल, और तीसरे ग्रुप के लिए है कार्नेलियन का क्रिस्टल। ओके, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस क्रिस्टल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनिए। इंट्यूटिवली चुनिएगा, ठीक है। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, अंदर अपनी सांस लीजिए, फिर बाहर छोड़िए। जो भी परेशानियां हैं सबको लेट गो कीजिए, कुछ भी मत सोचिएगा अभी, और बस एक पायल को चुनिए जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और याद रखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हो ये रीडिंग आपके लिए है, और साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग भी है। तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से, और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल। अगर आप मुझे देखते हो तो आपको पता है कि टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लडस्टोन वाला क्रिस्टल चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आप लोग क्यों 11-11 देख रहे हो, और साथ ही साथ क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गुड लक आ रही है, सब कुछ मैं बताऊंगी जो भी कार्ड्स से मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये देखो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर मुझे बहुत अबंडेंट कलर लग रहा है। तो बहुत अबंडेंस, लाइक खुशी में अबंडेंस। अबंडेंस सिर्फ पैसों में नहीं, खुशी में, क्रिएटिविटी में। लाइफ में कुछ भी चीज़ हम क्रिएटिवली कर सकते हैं। शायद कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन हम क्रिएटिवली लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हम क्रिएटिवली कुछ सिखा सकते हैं, राइट। अगर एक बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हो तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब आप क्रिएटिविटी यूज़ करके उस बच्चे को जवाब दोगे ना, तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप उसमें माहिर हो, मुझे लग रहा है। तो ये 11-11 मैसेज मुझे यही लग रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। बहुत सारे लोग सेम सोच रखते हैं, राइट। आप लोग को थोड़ा और डिफरेंट सोचना चाहिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ डिफरेंटली सोचिए कि कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है, आप क्रिएटिवली सोच सकते हो, ठीक है। यही सुन रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे अपने बॉक्स से निकलिए, कुछ अलग सोचिए और कीजिए, शायद वही बोल रहा है। देखिए क्यूरियोसिटी, पता है यहाँ पे देखिए, जैसे जादू की छड़ी जो बोलते हैं ना, वैसी एक एनर्जी आ रही है। देखिए मैजिक जैसा है ना। और स्ट्रेंजर, तो कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में। 11-11 आप देख रहे हो इसीलिए क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है, कुछ अननोन सा आ रहा है जो आपको पता नहीं है, कुछ नया। तो शायद कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आ रही है आपके लाइफ में। शायद कोई नया इंसान आ रहा है जो आपको कोई गाइडेंस देगा, जिससे आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप खुद वो मैजिशियन हो जिसके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है, जिससे आप खुद अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। और या फिर ये स्ट्रेंजर मुझे कोई स्पिरिट गाइड भी लग रहा है आपको, जो हेल्प कर रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग है। शायद कोई एक मेल फिगर हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है। और देखिए पानी, आपका इंट्यूशन, आपके इमोशंस को ध्यान रखिए। तो जब भी आप 11-11 देखते हो ना, तब आप क्या सोच रहे हो, कौन से ख्याल में हो आप, वो ख्याल को अहमियत दीजिए, क्योंकि उस टाइम जब आप सोच रहे हो उसमें हो सकता है आपका आंसर
बट डेफिनेटली आप में वो मैजिशियन पावर है, आप में वो मैनिफेस्टेशन स्किल है। तो मुझे लग रहा है कि ये 11-11 आप इसलिए देख रहे हो कि ये मुझे लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो एबिलिटी है, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक क्रिएटिव एबिलिटी है। तो कुछ अलग सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए, जो सब लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग कीजिए, कोई ट्विस्ट अपने लाइफ में ट्विस्ट बनाइए, ऐसा कुछ नया आ रहा है। और अपना ये जो चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है राइट नाउ, उससे बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अभी जूम क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस है, जूम है, सुबह उठना है, कंप्यूटर के पास जाना है, तो आपको शायद आप ये डेली रूटीन करते करते आप थक गए, आपको पता नहीं कि आपको कैसे आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, आपको पता नहीं कैसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, टाइम में कैसे करूँगी, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। तो कोई क्रिएटिव सोल्यूशन सोचने के लिए बोल रहे हैं शायद वो लोग। सो मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, मुझे ये भी लग रहा है। शेड्यूल बनाइए, ऑर्गेनाइज कीजिए, और जो भी चला गया है, जो भी बीत गया है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और देखिए 8 नंबर अबंडेंस का नंबर है, बहुत करेजियस हो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। कभी कभी हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं, ओह मैंने ये चीज़ लास्ट टाइम की थी, वो वर्कआउट नहीं हुई, इसलिए मैं और नहीं करूँगा, फिर से मैं ट्राई नहीं करने वाला क्योंकि उसी दिन मैं एम्बैरस हो गया था। ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचिए। उस टाइम वर्क नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी वर्क नहीं होगा, लेकिन आपने कुछ तो सीखा है। जब आप एक बार फेल होते हैं आप कुछ तो सीखते हो उसमें से, राइट? तो वो मिस्टेक मत दोहराइए, बट अपने आप को गिव अप मत कीजिए, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं और क्या है। या देखिए एम्परर, मैजिशियन, मैंने क्या कहा था, ये मुझे मैजिशियन की एनर्जी। देखिए वो जादू मैजिक जैसा होता है, हम शोज़ में देखते हैं, जादू की झड़ी डाल दिया फिर मैजिक हो गया, और उसके बाद ये वही लग रहा है, आपके हाथ में है मैजिक, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपके हाथ से कहीं गई नहीं है। मुझे लग रहा है ये बोल रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपके। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इंटरेस्टिंगली आपको क्या मिला है, देखिए 3 मेजर आर्कानास मिले हैं आप लोगों को। तो ये मेजर चीज़ है, मेजर चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। और यहाँ पे देखिए ईगल है और उल्लू है है ना? तो देखिए आपका इंट्यूशन भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, वो दोनों बुज़ुर्ग हैं। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिट गाइड है आपके पास, जो बहुत, आपका कोई ग्रैंडफादर हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई ग्रैंडफादर या कोई ग्रैंड मदर हो सकती है जो आपको गाइड कर रही है या कर रही है मुझे कोई भी हो सकता है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो सकती है, लेकिन कोई बुज़ुर्ग जो आपकी मदद कर रहा है इस सिचुएशन में। वो आपसे कह रहा है कि ये देखिए इस बॉक्स में पड़े हुए हो आप लोग, इस बॉक्स से निकलिए, आपके पास आपको इंट्यूशन मिल रहा है, हम आपको मैसेजेस दे रहे हैं, उसको सुनिए और इस बॉक्स से निकलिए। देखिए आपके पास वो सॉर्ड है, आपके पास वो वॉन्ड है, आपके पास पेंटिकल है, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आप कुछ भी बना सकते हो इस टाइम में। बस आपको अपने पास्ट से निकलना है, आपके पास्ट के फेलियर से निकलना है। और जब आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, जब आप अपने पास्ट के फेलियर से आगे बढ़ोगे और आप ये समझोगे कि हाँ मैं पास्ट का फेलियर नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं अपना, कभी कभी हम वो शेम, वो गिल्ट में पड़ जाते हैं, है ना, लाइफ में, क्योंकि हाँ उन्होंने कहा कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत घटिया था, इसलिए आप वही सोचते हो कि हाँ अगर मैं फिर से ट्राई भी करूँगा तो शायद वैसे ही जाएगा, क्योंकि किसी और ने आप कहा कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, आपका जो काम है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसी में पड़े रहते हैं, राइट? शायद आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे लोग ने कहा कि हाँ तुम सुंदर नहीं हो, तुम ऐसे ड्रेसेस में अच्छी नहीं लगती हो या अच्छा नहीं लगता हो, तो ऐसा कुछ कहा होगा उस इंसान ने और वो आपने अपने मन में रख लिया है, तो उससे निकलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा हो, ठीक है? ये बात हो रही है, आप खुद अपने मैजिशियंस हो, आप अगर चाहोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपके साथ आपके
आपके लव्ड वंस हैं जो बीत गए हैं, जो हेवन में है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग लव्ड वन लग रहा है, कोई तो है, कोई का तो गया, किसी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एक लव्ड वन है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको इंट्यूटिव मैसेजेस भेज रहे हैं। शायद आप बहुत उल्लू देखते हो, जब भी आप यूट्यूब में स्क्रॉल करते हो आप उल्लू देखते हो, ईगल्स देखते हो, तो जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, तो देखो कि आपके इमोशंस क्या है, आप क्या सोच रहे हो, उस पर थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे उसका आंसर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो चीज़ें बदल रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका व्हील घूम रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम था जहाँ पे लक आपके साथ नहीं था, लेकिन वो लक वापस आ रहा है, इसीलिए आप 11-11 देख रहे हो। तो डेफिनेटली गुड लक आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वो कर्मा बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, और यहाँ पे 8 नंबर भी है, और 4 नंबर भी है। 4 नंबर हमें स्टेबिलिटी की बात बताता है, सिक्योरिटी की बात बताता है। 8 नंबर अबंडेंस की बात बताता है, और 1 नंबर नई बिगनिंग्स की बात बताता है, और 10 कंप्लीशन की बात बताता है। तो आप कुछ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो जिसमें आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखा था, जहाँ पे आपने फेलियर्स देखे थे, इसीलिए शायद आपने अपने आप को एक बॉक्स में डाल दिया था। आपको लग रहा था कि अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ डिफरेंट करते हो, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए आपने वो करना ही छोड़ दिया था। कुछ तो आपको पसंद था जो आपने करना छोड़ दिया था। अभी आप 11-11 इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपने करना छोड़ दिया था उसको एक डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर शायद आपने कोई एग्ज़ाम आपने दिया, वो एग्ज़ाम में आप शायद फेल हो गए, फिर आपने छोड़ दिया कि आप ये सोचने लगे कि अगर मैं फिर से वो एग्ज़ाम दूंगा तो मैं कभी जीतूंगा ही नहीं, इसलिए आपने वो एग्ज़ाम में पढ़ना ही छोड़ दिया, आपने उम्मीद ही छोड़ दी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप कर सकते हो। अगर वो चीज़ आपके मन में अभी भी है, हाँ मुझे करना है, शायद आपको लग रहा है कि हाँ मुझे वो एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो वो जो एटीट्यूड है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, उसको छोड़ के अपने बॉक्स से निकलिए, अपने डर से निकलिए, क्योंकि आप एक डर के बॉक्स में हो। आपने एक बॉक्स बना दिया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर आप रिस्क नहीं ले रहे होते। यहाँ पे रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, तब ये जो व्हील है वो घूमने वाला है और आप आगे बढ़ जाओगे। तो यही मुझे लग रहा है आपके लिए मैसेज है। देखिए डिसिप्लिन के साथ आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप 2 दिन करते हो, फिर तीसरे दिन आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, फिर आप 2 दिन के बाद फिर से ट्राई करते हो, तो आप थोड़े दिन सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ, फिर थोड़े दिन आप सोचोगे कि आप नहीं कर सकते हो। तो वो जो है ना बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी, उससे निकलना है। हर दिन उसके लिए कमिट करना है, सुबह उठना है, उसके बारे में सोचना है, उसके लिए वर्क करना है, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। आपकी एनर्जीज तो अच्छी है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, वो आपको आपके बॉक्स से निकलने के लिए बोल रहे हैं, वो आपके डर के बॉक्स में से निकलने के लिए बोल रहे हैं और डिसिप्लिन होने के लिए बोल रहे हैं। और वो फेथ भी एक डिसिप्लिन, हर दिन सुबह उठ के वो फेथ रखना है। ये नहीं कि एक दिन हाँ ये अगर ये चीज़ हो गई तो मेरे को भरोसा है, वरना मैं भरोसा नहीं करूँगा, ऐसे नहीं चलता। जब ज़िंदगी में आप नीचे जा रहे हो तभी भी आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि फेथ भी एक डिसिप्लिन होता है, ट्रस्ट भी एक डिसिप्लिन होता है। और जो भी आप एकम्प्लिश करना चाहते हो अपने लाइफ में, अगर आप सोचोगे तो आप कुछ भी एकम्प्लिश कर पाओगे। और देखिए ग्रैटिट्यूड, कभी कभी हम अपने लाइफ में जो भी हमारे पास है उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक छत है, खाना बना के देने के लिए एक मम्मी है, एक मोबाइल फ़ोन है, नेट है, तब हम वो ब्लेसिंग्स कुछ नहीं देखते हैं। हम क्या ब्लेसिंग्स देखते हैं? उसके पास आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉयड है। जस्ट एक एग्जांपल है गाइस। तो वैसे कभी कभी हम बहुत थैंकलेस हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो और ग्रैटिट्यूड लेके आइए, सुबह उठ के एक जर्नल रखिए, उसमें आप 10 ब्लेसिंग्स लिखिए अपने लाइफ में जो आपके पास ऑलरेडी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना आप वापस मिलेगा। तो ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, डिसिप्लिन के साथ साथ ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है?
देखिए सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, जैसे मैंने कहा था व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा बैलेंस हो रहा है, आपका सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो रही है, आपके करियर में इंप्रूवमेंट हो रही है, जो भी सिचुएशन में, अगर हेल्थ में है, सब में इंप्रूवमेंट हो रही है। आप अगर बहुत डरे हुए हो तो मुझे लग रहा है कि आप डर से भी निकल रहे हो, आप अपने डर से निकल रहे हो। आप धीरे धीरे अपने आप को पहचान रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो, आप क्या कर सकते हो। एक बार थोड़े अपने बारे में सोच के देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपने खुद अपने लाइफ में हासिल की हैं। कभी कभी इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली हम फॉरगेट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में, कौन सी खुशियाँ अचीव की है, कौन से ब्लेसिंग्स अचीव किए, और सिर्फ हम अपने आगे के गोल्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ मैंने ये अचीव नहीं किया, वो अचीव नहीं किया, ये अचीव नहीं किया। तो इंस्टेड ऑफ दैट थिंक कि आपने क्या क्या अचीव किया है। अगर आपके मम्मी पापा को आपने एक छोटी सी खुशी दी है तो वो बढ़िया है, राइट। अगर आपने अपने आप, कभी कभी होता है ना छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जैसे मम्मी पापा को आपने हेल्प कर लिया तो आपने बड़ा काम किया। अगर आपने अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, तो वो सब ब्लेसिंग्स है। छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और ज़्यादा सोचिए मत फ्यूचर के बारे में, ग्रैटिट्यूड रखिए। ग्रैटिट्यूड के साथ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। और क्यूरियस होना मत छोड़िए, नया चीज़ें करने से डरिए मत, नई चीज़ें करने से डरिए मत, ठीक है। जब भी कुछ नया आता है, जब भी कुछ अनदेखा आता है, डरिए मत, जाइए। उस अनदेखे में बहुत कुछ है, उस अननोन थिंग्स में बहुत कुछ है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि क्या है आगे चल के, क्या होगा, अगर मैं ये चीज़ कर लूँ तो क्या होगा। हम बहुत डरते हैं, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वो ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंक्स बोलिए भगवान को सुबह उठ के, आपकी लाइफ और मस्त हो जाएगी। और देखिए यू आर रेडी, आप कुछ भी आप अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे आइसिस है। आइसिस बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है आइसिस एक ऐसी गॉडेस है जिसने अपने पति को बचाया था। आई थिंक समथिंग लाइक दैट, उनकी स्टोरी ऐसी कुछ है कि उन्होंने अपने पति को बचाया था, कोई मार रहा था, वहाँ से उन्होंने अपने पति को बचाया था। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ भी आप रेडी हो, आप अपनी चीज़ों के पीछे जाने के लिए रेडी हो, आप अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए तैयार हो। तो डरिए मत, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो निकलिए, अपने बॉक्स से निकलिए, इस बॉक्स, ये फियर वाले बॉक्स से निकलिए, क्योंकि आप एम्परर हो। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। आप जो करना चाहते हो उसको कीजिए। इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने टाइगर आई का क्रिस्टल चुना तो देखते हैं कि आप 11 क्यों देख रहे हो, क्या है आपका मैसेजेस, क्या है, क्या गुड लगाने वाली, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली, देखते हैं। तो विद दिस टाइगर आई मुझे लग रहा है कि आप अपने फियर्स को धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हो। अगर आप बहुत एंशियस हो तो ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अभी राइट नाउ, क्योंकि ये फियर्स को रिलीज़ करने में मदद करता है। ओके, सॉरी, ओके। तो जो आपका कार्ड है, देखिए 55 नंबर, चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। तो शायद आप 555 भी देख रहे हो बहुत ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है। बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, तो जब भी आप 11 देखते हो तो ये स्पिरिट गाइड का मैसेज है आपके लिए कि आगे बढ़ने का टाइम है, वो बोल्ड स्टेप लेने का टाइम है। आप कुछ तो बहुत टाइम से सोच रहे हो कि हाँ मेरे ये जॉब तो मुझे पैसे तो दे रही है पर मैं फुलफ़िल नहीं हूँ, तो शायद उस जॉब को छोड़ने का वक्त है। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए एक रिलेशनशिप हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए कोई एक लिमिटेड बिलीव हो सकता है, जैसे कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिलेगी इसलिए मैं कभी कभी होता है ना, हाँ मुझे कोई जॉब मिलेगी ही नहीं इसलिए मैं दे रहा ही नहीं हूँ एप्लीकेशन, या दे रही नहीं हूँ एप्लीकेशन। तो ऐसा कुछ है ना, हाँ मेरा वो ड्रीम जॉब है लेकिन मुझे नहीं मिलेगा इसलिए मैं अपना रिज्यूम ही नहीं दे रहा हूँ। तो शायद वो रिज्यूम देने का वक्त है। शायद आपका कोई क्रश हो सकता है और आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्रश मुझे लाइक बैक ही नहीं करेगा, तो इसलिए आप बोल ही नहीं रहे हो अपने दिल की बात। तो शायद वो बोल्ड स्टेप लेने का बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का वक्त है। भले जो भी आउटकम हो लेकिन आप उस एनर्जी से निकल पाओगे। आप ऐसे सोचोगे कि हाँ फाइनली मैंने वो स्टेप लिया, हाँ वो वर्कआउट नहीं हुआ बट मुझे उसमें से कुछ तो मुझे सीखने के लिए मिला, मैं बहुत करेजियस बन गया, मैंने वो स्टेप ले लिया। तो आप
आपके लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगा बाद में, मुझे वो लग रहा है। तो वो बोल्ड स्टेप लेने की बात हो रही है यहाँ पे। शायद आपका कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है कि आपको थिंग्स थोड़े डिफरेंटली करना है, सोच रहे होंगे आप लोग, तो वो स्टेप लेने का टाइम है। शायद आप घर बदलने की बात सोच रहे हो, तो शायद वो स्टेप लेने का टाइम है। शायद पता नहीं, शायद आप बहुत टाइम से हाउसवाइफ थे, शायद आप जॉब करना चाहते हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो वो स्टेप है अभी करने का। तो डेफिनेटली आपने एक गेट खोल लिया, आपने एक स्टेप ले लिया आगे, अभी और स्टेप्स लेने के लिए बाकी है, और वो बड़ा सा फिर से एक और गेट है जो आपको खोलना है, राइट। और जब आप अपने फियर्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ोगे तब चेंजेस हो जाएगी। हाँ, भले लाइफ में कभी कभी लगेगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, क्यों मुझे इसका सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सब हो सकता है आपके लाइफ में, लेकिन ये जो भी है वो बाद में आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हो, मुझे लग रहा है। हाँ, आपका लिमिटेड बिलीफ जा रहा है, आपका ईगो क्रश हो रहा है। मून, टावर, मून और वर्ल्ड कार्ड लेके कंप्लीशन का कार्ड। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, नए साइकिल पे एंटर कर रहे हो। तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जैसे बोला ना, आपने एक गेट खोल लिया है, दूसरा गेट खोलना है, तो शायद एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, तो शायद कुछ तो आप पा रहे हो, कुछ तो छोटा सा सक्सेस आप देख रहे हो। तो बी प्राउड ऑफ योर स्मॉल सक्सेस। अगर आप छोटा सा सक्सेस देखते हो तो गुड थिंग, अगर आपने वो रिज्यूम लिख दिया और भेज दिया, वो एक सक्सेस है, राइट। तो उसको एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए। और देखिए, ग्रुप 1 को भी 3 मेजर अरकानास मिले थे, आपको भी 3 मेजर अरकानास मिले हैं, राइट। 16 नंबर है टावर, यानी कि 7 नंबर स्पिरिचुअल ग्रोथ, या मैं वही कहना चाहती थी। और 3 नंबर डिवाइन के साथ आप और कनेक्ट हो रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है। और यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। मून की एनर्जी क्या है, वो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। थोड़े लोग अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है। बहुत सारे साइंस देख रहे हो, सिंबल्स देख रहे हो, शायद आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप बहुत क्लैवोयंट हो, या फिर क्लैओडियंस हो, या फिर आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको ये टैरो में आपको अच्छा लगता है करना, टैरो करना पसंद है, या फिर आपको मोटिवेशन देना दूसरे लोगों को पसंद है। जो भी है, आप कुछ तो रियलाइज़ करो, या फिर आपको रिचुअल्स करना पसंद है, आपको प्रेयर करना पसंद है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है। तो ऐसा कुछ अगर पसंद है, ऐसा कोई स्पिरिचुअल थिंग्स में आपको इंटरेस्ट है, तो गो फॉर इट, क्योंकि उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। थोड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। शायद या अगर आप मैनिफेस्ट करो ट्रैवल, तो मुझे लग रहा है ट्रैवल भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है। और यहाँ पे पता नहीं एस्ट्रल ट्रैवल भी लग रहा है मुझे थोड़े लोगों के लिए, जैसे अपने सपनों में लूसिड ड्रीमिंग हो सकता है, जहाँ पे आप अपने सपनों में कुछ देखते हो, लाइक आपको पता है कि आप क्या देख रहे हो। लूसिड ड्रीमिंग होता है ना, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। उस लूसिड ड्रीमिंग में लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये शायद बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट अगर आपको लूसिड ड्रीमिंग आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो रिसर्च ओके उसमें या लूसिड ड्रीमिंग के सहारे आप शायद अपने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो गो फॉर इट, सर्च फॉर इट, ओके। या देखिए, इसमें देखिए आप अपने गोल्स की तरफ पहुंच रहे हो। देखिए, ये जो इंसान इतना बड़ा पत्थर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है और वो सक्सेसफुल होगा, तो विक्ट्री है, सक्सेस है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड है, राइट। जैसे कंप्लीशन, विक्टोरियस फील करना, अच्छा फील करना, तो आप अपने बारे में अच्छा फील करने वाले हो। तो ये जो भी चैलेंजिंग पीरियड है उससे आप निकल के अपने बारे में बहुत अच्छा फील करोगे। सो डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये जो भी चेंजेस है वो आपको यू ग्रोइंग स्पिरिचुअली, आप ग्रो कर रहे हो। आप शायद आपके पास ऑलरेडी थोड़े स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, ओके। और शायद थोड़े लोग अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से डरते हैं, तो आप शायद वो डर को रिलीज़ कर पाओगे, मुझे ये भी लग रहा है। और मून एनर्जी के साथ वर्क कीजिए। मून एनर्जी के साथ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है। जैसे फुल मून होता है, जब न्यू मून होता है ना, तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी, या मून एनर्जी के साथ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो भी आपका नहीं है वो
जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो भी चीज़ अच्छी नहीं है वो आपके साथ आपकी लाइफ से जा रही है, और जो चीज़ अच्छी है जो आपके लिए बनी है वो आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे भी जा रहे हो अभी आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टावर मोमेंट है ये ना आपके लिए एक ब्लेसिंग होने वाला है, मुझे लग रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग हो सकता है, शायद कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है, शायद आप वायरल, पता नहीं वायरल आ रहा है शायद, अगर आप कोई यूट्यूब है या ब्लॉग है कुछ तो है, शायद अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत सारे लोगों से आप बहुत सारे लोग आपकी वीडियोज़ या फिर आपका ब्लॉग बहुत सारे लोग देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है शायद। तो डोंट या वायरल, मुझे पता नहीं वो वायरल वाली या आप शायद कोई ट्रेंड सेट करने वाली, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाएगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ तो यूनिक थिंग आप कर रहे हो, तो अपने आप पे बिलीव कीजिए गाइस। भले ही अभी थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड है, आपको डर लग रहा है कि हाँ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये चीज़, तो आगे बढ़िए उस चीज़ को लेके। अगर वो चीज़ आपकी है तो आपको ज़रूर मिलने वाली है वो, अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है तो आपसे वो आपके साथ नहीं होगी, वो आपसे भगवान आपसे ले लेगा वो, लेकिन उससे भी बेहतर कुछ आपको मिलेगा, ओके। तो डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। देखिए सरेंडर, आपके कंसर्न्स जो भी हैं, आपका डर जो भी है, वो जितना आप सरेंडर करोगे, जितना आप लेट गो करोगे, उतना आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे। इसीलिए रिलीज़ कीजिए, कुछ भी कंट्रोल मत कीजिए, किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो चीज़ आप कर सकते हो वो कीजिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग है ना, वो सब भगवान को दे दीजिए, लेट देम ओवर थिंक। तो ये आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। हैप्पीनेस देखिए, तो यहाँ पे 11-11 ये भी हो सकता है कि वो लोग कह रहे हैं कि अपने कंसर्न्स मुझे दे दो, आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ओवरथिंक नहीं करोगे आप बहुत खुश रहोगे। तो यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को एन्जॉय करना है, राइट। तो अगर कभी कभी हम पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं, हम कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। और टाइम इज़ नाउ, हमारा टाइम आज है, कल सिर्फ जो था वो मेमोरीज था, और आगे जो है वो हमें पता नहीं है क्या है, राइट। तो आज हमें पता है कि अभी इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, तो उसमें रहिए और उसको एंजॉय कीजिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये है आपका एक एडवाइस, टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जो आप करना चाहते हो उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है क्योंकि ये जो टावर है, देखिए ये जो टावर है उसका फाउंडेशन बहुत ढीला है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए वो टूट रहा है। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में स्ट्रांग नहीं है, जिसका रूट स्ट्रांग नहीं है, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए वो एक ब्लेसिंग होगी बाद में। तो भले ही थोड़ा चैलेंजिंग फील होगा, बट इट विल बी फॉर योर बेस्ट। तो मेरे को लग रहा है 1-4-5 महीने के बाद आप ये कहोगे हाँ थैंक गॉड वो हुआ, इसलिए मुझे उससे भी बढ़िया कुछ मिल गया, राइट। तो वो एनर्जी है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी रहिए, हैप्पी रहिए। ओके। शायद पता नहीं, थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे भी अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं हम नहीं कह पाते हैं, किसी से हमें कुछ कहना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, हमें कुछ डिफरेंट करना होता है, हमें किसी से कुछ कहना होता है, लेकिन हम नहीं कहते, हम डर के मारे बैठे रहते हैं पीछे। तो इसीलिए आपको अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करना चाहिए, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, ठीक है। टेक एक्शन। पता नहीं ये एक मैसेज है, जैसे किसी आपके अंदर एक चीज़ है, आपको कहनी है किसी से, या फिर आप किसी को बहुत पसंद करते हो, आपको कहना है, लेकिन आप डर के मारे नहीं कह रहे हो, आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करेगा, ऐसे सोच के आप बैठे हो। तो लेकिन यहाँ पे देखिए टेक एक्शन, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, राइट। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, भले आउटकम अगर अच्छा हो या अच्छा नहीं हो, आउटकम के बारे में मत सोचिए, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ एक्शन लीजिए। रिज़ल्ट जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके हित के लिए अच्छा होगा वो होगा, तो आपको आउटकम के बारे में भी नहीं सोचना है,
एक्शन लेना है, लेकिन आप बहुत अच्छा फील करोगे जब हम वो एक्शन लेते हैं। हम अपने लास्ट में आप वही फील करोगे, थैंक गॉड मैंने इस इंसान से ये कह दिया। भले ही उसको जो आउटकम आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, लेकिन आपको एक बात समझ आ गई कि आपका दिल हल्का हो गया, अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। तो वैसे ही कोई एक एनर्जी मुझे लग रही है, तो इसलिए शायद एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। ओ देखिए अबंडेंस, जो मैंने कहा था, आप शायद अपने लिए थोड़ा ही सोच रहे हो और भगवान आपके लिए बड़ा सोच रहे हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ, जैसे वो एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ 10,000 रुपीज़ मिल जाते तो अच्छा था, लेकिन भगवान आपको 1,00,000 रुपये देने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। तो ये एक सिचुएशन है, तो इसीलिए दैट्स व्हाट आई फील आप लोगों के लिए आप अपने लिए सिर्फ छोटा सा सोच रहे हो और भगवान आपको बढ़ा देना चाहता है। तो इसीलिए जो छोटा है ना, वो आपके पास नहीं होगा, वो चला जाएगा, लेकिन आपको उससे भी बड़ा मिलेगा, अबंडेंस। तो आगे बढ़ते जाइए, खुश रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, भगवान जादू करने वाले हैं आपके लिए। पता नहीं, मुझे ये पाइल के लिए वही लग रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, तो अपने उसमें फोकस कीजिए, अपने मैनिफेस्टेशन पे बिलीव कीजिए, फेथ रखिए, क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले हो। तो सरेंडर कीजिए, वो कंसर्न्स जो भी है ना भगवान को दे दीजिए, ठीक है। नई ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए बाय, टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने कार्नेलियन चुना है तो देखते हैं कि आप क्यों 11-11 देख रहे हो, क्या है आपका मैसेज, क्या गुड लक आने वाली है। जो भी मिलेगा वो बोलूँगी मैं। तो विद दिस कार्नेलियन देखिए, वो ऑरेंज कलर, मुझे लग रहा है कि आप बहुत करेजियस बन रहे हो। मुझे पहली चीज़ लगी, जैसे आप गिर के उठने वाले में से हो। कभी कभी लोग गिर जाते फिर उठते नहीं हैं, राइट, गिव अप कर लेते हैं। आपकी लाइफ में भले ही आप गिर जाओ, आप फिर से उठोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत करेजियस हो। तो देखते हैं कि आप क्यों देख रहे हो। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 2 कार्ड्स आए, बाकी लोगों के लिए फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल के लिए सिर्फ एक ही कार्ड आया था। देखिए, आप अपने दिल को, जैसे देखिए यहाँ पे नीडल है, यहाँ पे सुई है, यहाँ पे धागा है, और सुई धागे से बांध दिया है, स्टिच कर दिया है। जो अगर आपका हार्ट जो है वो टूट गया था, आप स्टिच कर रहे हो अपने हार्ट को। तो आप हील हो रहे हो गाइस, वही मुझे लग रहा है। हेल्थ वाइज भी हीलिंग मुझे लग रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपका हेल्थ में इश्यूज़ था तो वो हीलिंग हो सकती है, नई बिगनिंग हो सकती है। तो शायद जैसे मैंने कहा था, आपका ड्रॉप भी हो गया था ना क्रिस्टल, तो मुझे लग रहा है आप गिर गए थे, शायद आपको हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, आप गिर गए थे, लेकिन आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को आप करेजियसली आप फेस करोगे, आप हील होंगे और आप आगे बढ़ रहे हो। और थोड़े लोगों के लिए शायद ऐसा हो सकता है, किसी लोगों के कारण आप नीचे गिर गए थे, शायद किसी ने बैक स्टैप किया है, शायद कोई रिलेशनशिप टूट गया, शायद आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, कुछ तो हुआ है जिससे आपका दिल बहुत टूट गया था। और देखिए फॉरगिवनेस, तो आप 11-11 इसीलिए देख रहे हो क्योंकि भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू फॉरगिव। ओके, अगर आपने उस इंसान को अभी भी फॉरगिव नहीं किया है, उस सिचुएशन को अभी भी फॉरगिव नहीं किया, अपने आप को अभी भी फॉरगिव नहीं किया है, तो फॉरगिव करने का वक्त आ गया है। क्योंकि जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं तब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम हील नहीं होते हैं। जब हम वो गुस्से को अपने दिल में लेके रखते हैं तब हम अपने दिल के सेंटर को, अपने हार्ट सेंटर को ओपन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये वक्त है आप लोगों के लिए। अगर आप 11-11 देख रहे हो तो ये भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको वो ब्रिज जो है ना वो पार करने का वक्त आ चुका है। तो जो भी रेसेंटमेंट है, जो भी गुस्सा है, उसको पीछे छोड़ के उस इंसान को फॉरगिव करके आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। तो वो फ्रेंड, वो लवर, वो रिलेशनशिप, अपने मम्मी पापा, अपने ब्रदर सिस्टर्स, जो भी हैं, कोई सिचुएशन, कोई करियर सिचुएशन हो सकता है जिसके कारण आपका दिल टूट गया था, वो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके लाइफ में हुई है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप हील हो रहे, भगवान आपके साथ है। और देखिए ग्रेस एंड जेनरोसिटी, तो मुझे देखिए रैबिट है, रैबिट अबंडेंस, और देखिए यहाँ पे क्राउन भी है। तो मुझे लग रहा है इसलिए आपको शायद 2 कार्ड्स मिले हैं, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि जब आप अपने आप को फॉरगिव करोगे, दूसरे लोगों को फॉरगिव करोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होंगी आपको। और नंबर 3 हमेशा है कि मुझे लग रहा है कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सारा अबंडेंस देने के लिए रेडी है, लेकिन पहले आपको वो जो गुस्सा है, वो जो भी चीज़ है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो लेट गो करने का वक्त है।
जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी उसको छोड़ने का वक्त है। जो इंसान आप कभी कभी होता है कि आप फिज़िकली इस इंसान से तो मूव अवे हो चुके हैं, लेकिन मेंटली आप अभी भी उसके बारे में सोच के स्ट्रेस करते हो, तो मेंटल वो जो एनर्जी है उसको लेट गो करने का वक्त है, ठीक है। तो अगर आपका हेल्थ में इशू था तो बिलीव कीजिए कि आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, मुझे लग रहा है। तो जो भी है आप ठीक हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और बहुत सारे बहुत ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाले हैं। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो, अच्छे लोगों से आप मिलने वाले हो जो आपके लाइफ को प्यार से भर देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। विद दिस रैबिट अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और विद दिस क्राउन आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, ग्रेसफुल फील करने वाले हो, ठीक है। डेफिनेटली आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो यही कह रहा है 11-11, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। बट आई फील लाइक यू आर हीलिंग, यू आर फॉरगिविंग, यू आर लेटिंग गो, आप करेजियसली आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ एक्सपेंशन हो रही है आपके लाइफ में। तो देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड से क्या है। चैरियट, देखिए मैं आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ और यहाँ पे चैरियट एनर्जी हमेशा आगे बढ़ने की बात होती है, राइट, अपने गोल्स की तरफ, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की बात हो रही है। यहाँ पे चैरियट है, आगे बढ़ रहा है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो यह चीज़ें आगे बढ़ रही है। देखिए नया प्यार हो सकता है, जो भी पुराना प्यार हो सकता है उसको जब हम फॉरगिव करते हैं तब हम नए लोगों से मिलते हैं, इमोशनली हम आगे बढ़ रहे हैं। आप शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे थे, लेकिन आप इमोशनली आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके पता नहीं यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए शायद हार्ट आपका जो हार्ट, यहाँ पे देखिए हार्ट है और यहाँ पे आप अपने हार्ट को सील रहे हो, आपका हार्ट हील हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। देखिए फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स और ये सब 2 एसेस, और इंटरेस्टिंग है हम 11-11 का मैसेजेस बोल रहे हैं, आपको 1-1 2 1s मिले हैं गाइस, और बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, आप इमोशनली बहुत सक्सेसफुल फील करोगे, मुझे ये लग रहा है। आप अपने इमोशंस को ठीक से रख पाओगे। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, और आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले हो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसी बेकार की चीज़ों में आप फोकस नहीं करने वाले हो, जैसे उस इंसान ने मेरे साथ ये किया, जो कभी कभी हम वैसे स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आप उस स्ट्रेस से निकल रहे हो। तो नई बिगिनिंग्स है, नई स्टार्ट है, डिवाइन आप, क्योंकि जब भी एसेस आते हैं तो डिवाइन आपको कुछ दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइन आपको आपकी लाइफ में नए इंसान लेके आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, तो आगे बढ़ते जाइए। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, और आगे बढ़ते जाइए अपने गोल्स के साथ। और आपकी एनर्जी वहीं पे होगी जहाँ पे आपका फोकस होगा। तो अगर आप उन लोगों पे फोकस करोगे तो आपकी एनर्जी वहीं पे अटक जाएगी। जब आप उन लोगों से अपना फोकस हटा के अपने गोल्स, अपने लाइफ में फोकस करोगे, तब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। देखिए 9 ऑफ कप्स, कुछ तो इमोशनली फुलफिलमेंट हो रही है। आपका कोई विश था, शायद आप किसी नए रिलेशनशिप में, पता नहीं, मुझे एक नया रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। शायद आपका पुराना रिलेशनशिप में आपका दिल टूट गया था, बट फाइनली आप उस पुराने रिलेशनशिप से निकल रहे हो और एक नए अच्छे वाले रिलेशनशिप में जा रहे हो। और विद दिस ग्रेस एंड जेनरोसिटी भी मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा पर्सन होने वाला है, जो आपको भी इक्वल लव देगा। जो लव आप दोगे उतना ही लव आपको मिलेगा, वैसा एक इक्वल रिलेशनशिप हो सकता है। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इमोशनली बहुत खुश रहने वाले हो। अपने हेल्थ के बारे में आप बहुत अच्छा फील करोगे। आपके पास वो एनर्जी होगी जिससे आप सुबह उठ के अपना काम कर सकते हो, शायद आपके पास नहीं थी, वो होने वाली है। बहुत क्लैरिटी, बहुत ही क्लियर होने वाले हो आप अपने गोल्स की तरफ, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होने वाला है। शायद आप ऐसे थे जहाँ पे आप बहुत अनक्लियर थे, आप बहुत कंफ्यूज। अगर आप अभी राइट नाउ बहुत कंफ्यूज हो, तो मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो आगे चल के। आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या हासिल करना है, आप उसके पीछे जाने वाले हो,
थोड़े लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन आने वाला है। जो कुछ मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा कुछ रिलेशनशिप में पड़ गए थे, ऐसे कोई सिचुएशन में आप पड़ गए थे जहाँ पे आपने कुछ तो लूज़ कर लिया था, है ना, कुछ तो लूज़ कर लिया था, वो आप रिकवर कर रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद कहीं पे आपने पैसे खो दिए थे लेकिन आपको वो पैसे मिल रहे हैं वापस किसी और सोर्स से, ऐसा भी हो सकता है, कोई और इंसान आपको वो पैसे देगा, तो आप हील कर रहे हो। क्योंकि जब हम फॉरगिव करते हैं ना तब लाइफ में मैजिक होने लग जाता है। तो वही मुझे लग रहा है, आप फॉरगिव कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो और इसीलिए आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है। जब हम मैजिक पे बिलीव करते हैं तब हम मैजिक देखते हैं ना, तो वही हो रहा है आपकी लाइफ में। आप बहुत चेंज हो रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में खुशहाली आ रही है। एम्पैथी देखो, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आप बहुत एम्पैथेटिक हो रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, शायद उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स होगी। आप बहुत एम्पैथेटिक हो रहे हो, आप लोग लाइक छोड़ दो, उनको छोड़ देते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। ऐसे एक एम्पैथी आ रही है आपके अंदर, इसीलिए आप देख रहे हो कि शायद उनको भी प्रॉब्लम्स थी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, शायद वो उतने बुरे नहीं थे, शायद वो सिचुएशन अच्छी नहीं थी। आप ऐसा सोच रहे हो, इसलिए आप माफ़ कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और इसीलिए आपके लाइफ में देखिए कितना सारा ग्रोथ है, कितना नया है आपका लाइफ पूरा। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, ग्रोथ आ रही है, लव नया हो सकता है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो वो हो सकता है, नया घर हो सकता है, कहीं पे मूव करना हो सकता है, शायद आप चाहते हो कि आप इस कंट्री में मूव करें, शायद वो हो रहा है क्योंकि आप एम्पैथेटिक बन रहे हो, आप बहुत कंपैशनेट, कंपैशन आ रहा है आपके अंदर, आप काइंड बन रहे हो, आप वो हार्ट ब्रेक को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसीलिए आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड होने वाले हो। देखिए रिकवरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि देखिए मैंने जैसे बोला आप कुछ तो रिकवर करने वाले हो, जो भी कुछ भी खो गया था ना वो आपको मिलने वाला है वापस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई अच्छी सी चीज़ आपकी कोई अहमियत वाली चीज़ आपने खो दी थी, शायद वो आपको वापस मिल जाए, शायद आपका हेल्थ जो आपने खो दिया था वो आपको वापस मिल रहा है, अगर आपने पैसे खो दिए तो वो आपको वापस मिल रहा है, कुछ तो रिकवरी हो रही है। और यहाँ पे देखिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जैसे मैंने कहा था जनरस पीपल आने वाले आपके लाइफ में, जो पीपल आपकी मदद करेंगे, आपके ग्रोथ के लिए आपकी मदद करेंगे, ऐसे पीपल के साथ आप मिल रहे हो, जुल रहे हो, अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, या विद दिस एज ऑफ कप्स कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो आपको मिल रहा है, अच्छा लवर, अच्छा पार्टनर हो सकता है जो आपको समझ रहा है, अच्छे लोग, ओवरऑल अच्छे लोग जो आपकी मदद करना चाहते हैं वो मिल रहे हैं आपको। शायद आपकी हेल्थ में शायद कोई अच्छा सा डॉक्टर हो सकता है जिससे आप कंसल्ट करोगे और वो आपकी हेल्थ ठीक कर दे, शायद कोई हीलर हो सकता है जिससे आप कंसल्ट करोगे, उससे आप बहुत कुछ रिकवर करोगे। तो ऐसा कुछ तो हो सकता है, ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत काइंडली बातें करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे और आप आगे चल के बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड और बहुत अच्छा फील करने वाले। नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में। हेल्थ वाइज आई सी लॉट ऑफ चेंजेस, आपका हेल्थ बहुत अच्छे से चेंज होने वाला है। तो अगर अभी राइट नाउ आप अपने अच्छे हेल्थ में नहीं हो तो मदद पूछिए दूसरे लोगों से, सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो सीक फॉर हेल्प, ओके। डेफिनेटली धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो नई बिगनिंग्स की तरफ, नई इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनली आप बहुत खुश रहने वाले हो। भले एक छोटी सी चीज़ आपको मिल जाए लेकिन आप बहुत खुश रहोगे। ये आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।